Good morning students. Today we will study about structure of a nephron. Student, इसके पहले वाले टॉपिक में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जो किडनी होती हैं वो ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं। किडनी ब्लड को फिल्टर कैसे करती हैं? इसके लिए किडनी में बहुत छोटी छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट पाई जाती हैं जिसे हम नेफ्रॉन कहती हैं। इसे किडनी की फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे और नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट देखेंगे कि इनका फिल्ट्रेशन में क्या योगदान होता है। तो सबसे पहले हम इधर पर देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी कहाँ से निकलती है? हमने देखा था कि दोनों किडनी में आयोर्टा से दो ब्रांचेस निकलती हैं। इन ब्रांचेस को हम रीनल आर्टरी बोलते थे, क्योंकि ये किडनी में ओपन होती हैं, इसलिए इन्हें रीनल आर्टरी बोला जाता है। तो ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी इधर पर दी गई है। इससे क्या होती हैं? थिन ट्यूब निकलती हैं। उन थिन ट्यूब को एफरेंट आर्टरियोल बोला जाता है। आपकी बुक में सिर्फ ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी लिखा है, तो आप समझ जाइए कि जो ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी है वो किससे निकली हुई है? आयोर्टा से निकली हुई है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले जाती है? ग्लोमेरुलस में ले जाती है। ये जो आपको कैपिलरीज का नेटवर्क दिखाई दे रहा है या क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज दिखाई दे रहा है, इसे हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। एक ग्लोमेरुलस एक कप लाइक शेप्ड में पैक है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? इसे बोमन्स कैप्सूल बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स, रीनल आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड ग्लोमेरुलस में आता है। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में नाइट्रोजिनस बेस्ड मटेरियल यूरिया, यूरिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही ब्लड इधर आता है, ब्लड फोर्स के साथ आता है, प्रेशर के साथ आता है। ब्लड यहाँ पर प्रेशर के साथ क्यों आता है? क्योंकि आपको पता है कि वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही क्या होता है, ब्लड आगे की तरफ मूव करता है आयोर्टा के थ्रू आर्टरीज और आर्टरी से आर्टरियोल में। इसके कारण ब्लड प्रेशर के साथ आता है, कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण। तो ब्लड जैसे ही इधर पर आता है, ग्लोमेरुलस उसको क्या कर देता है? फिल्टर करना स्टार्ट कर देता है। ब्लड फिल्टर होता है इधर से, और जो फिल्ट्रेट होता है वो क्या करने लगता है? आगे की तरफ मूव करने लगता है। स्टूडेंट, यहाँ पर आपको जो येलो कलर का पूरा बड़ा सा ट्यूब्यूल दिखाई दे रहा है, इसे हम ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन का ट्यूब्यूलर वाला पार्ट। तो इधर पर जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको ट्यूब्यूल का, उसे हम प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल बोलते हैं। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बोमन्स कैप्सूल के पास वाला ट्यूब्यूल है, इसलिए इसे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल बोला जाता है। अब जो फिल्ट्रेट है वो क्या करेगा? इस प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से आगे की तरफ मूव करेगा। आगे की तरफ मूव करता हुआ एक यू लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, यू लाइक एक ट्यूब आपको दिखाई दे रहा है। इस यू लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? लूप ऑफ हेनले बोला जाता है। इधर से फिल्ट्रेट आगे की तरफ मूव करता हुआ नेक्स्ट क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर में जाता है। जो आगे वाला क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर है, इसे क्या बोला जाता है? डिस्टल ट्यूब्यूल बोला जाता है। इस डिस्टल ट्यूब्यूल का काम क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। इंपॉर्टेंट सब्सटेंस कहाँ से आ जाते हैं? इधर पर आपने देखा कि जो ग्लोमेरुलस है, जैसे ही इधर पर ब्लड आया था, इसने फिल्ट्रेट को बाहर निकाल दिया था। जो फिल्ट्रेट है आगे जाकर कहाँ आया? डिस्टल ट्यूब्यूल में आया। इस फिल्ट्रेट में यूरिया और यूरिक एसिड तो प्रेजेंट होते ही हैं, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस लाइक दैट विटामिन, सॉल्ट्स और वाटर भी क्या हो जाता है? इधर पर आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं, जरूरी होती हैं, इसलिए इनको रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है। तो रीएब्सॉर्ब करने का काम कौन करता है? डिस्टल ट्यूब्यूल करती है। डिस्टल ट्यूब्यूल इन इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को रीएब्सॉर्ब करके वापस कहाँ डाल देती है? ग्लोमेरुलस में डाल देती है। उसके बाद जो ग्लोमेरुलस होता है वो उससे क्या निकल रही है? इधर पर देखिए आप, एक और नाम लिखा है रीनल आर्टरी। आपकी बुक में सिर्फ रीनल आर्टरी लिखा है। रीनल आर्टरी से ही क्या निकलती है? आर्टरियोल निकलती, थिन ट्यूब निकलती है, इसलिए इधर पर क्या लिखा गया है? एफरेंट आर्टरियोल लिखा गया है।
तो जो अभी फिल्ट्रेट ब्लड से क्या निकल गया है, नाइट्रोजीनस बेस्ड मटेरियल निकल गए हैं और ब्लड फिल्टर हो गया है, जिसमें ना तो नाइट्रोजीनस बेस्ड मटेरियल प्रेजेंट है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो अब ये ब्लड क्या करेगा, इस एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू आगे मूव करता है। आगे मूव करता हुआ इधर पर पूरी जो क्या है, जो रेड कलर से शो हो रही है, एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये क्या करती हैं, फिल्ट्रेट ब्लड को आगे लेकर जाती हैं। और ब्लड जब आगे की तरफ मूव करता है तो आपको पता है कि जो किडनी होती है बहुत सारी सेल से मिलकर बनी है, सारे ऑर्गन सेल से मिलकर बने होते हैं। तो जो किडनी की सेल भी होती हैं वो क्या करती हैं, अभी जो आपको रेड कलर से क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो किडनी की सेल इस ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन में यूज कर लेंगी और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देंगी। कार्बन डाइऑक्साइड को जब रिलीज करेंगी तो ब्लड कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, क्योंकि अभी ब्लड कैसा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। एक कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ब्रांच ऑफ रीनल वेन्स में एंटर होता है। ब्रांच ऑफ रीनल वेन्स में जब एंटर होता है तो इसे रीनल वेन के थ्रू वेना केवा में पहुंचा दिया जाता है। और आपको पता है वेना केवा इस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेकर हार्ट में जाएगी, हार्ट से लंग्स में जाएगा ब्लड, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी। तो ये आगे की प्रोसेस चलती रहती है। स्टूडेंट अब हम इधर देखते हैं, इधर से क्या हुआ था, जो फिल्ट्रेट था उससे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को रीअब्सॉर्ब कर लिया था डिस्टल ट्यूब्यूल में। उसके बाद जो नाइट्रोजीनस बेस्ड मटेरियल है वो कहाँ चला जाता है, वो इस कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है। ये जो डक्ट दिख रही है आपको, इसे क्या बोला जाता है, मैन डक्ट भी बोला जाता है। मैन डक्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि जितने भी नेफ्रॉन होते हैं, इधर हम आपको क्या बता रहे हैं, एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स दोनों साइड की किडनी में प्रेजेंट होते हैं। और दोनों ही साइड की किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो फिल्ट्रेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो सारे नेफ्रॉन्स से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कहाँ डाल दिया जाता है, इस कलेक्टिंग डक्ट में डाल दिया जाता है। आपको पता है कलेक्टिंग डक्ट से आगे जाकर दोनों किडनी से क्या निकलते हैं, यूरेटर निकलती हैं, थिन ट्यूब्यूल निकलती हैं, आपने पढ़ा है। तो जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वो किससे कनेक्ट होती है, यूरेटर से कनेक्ट होती है। तो वेस्ट मटेरियल को आगे कहाँ पहुंचा देती है, ये यूरेटर में पहुंचा देती है। यूरेटर से वेस्ट मटेरियल यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा। सो स्टूडेंट, इस प्रकार से ये नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट हैं और इनका फंक्शन अलग अलग है। हम इसे एक बार रिपीट कर लेते हैं। इधर पर जो एफरेंट आर्ट्रियोल है या रीनल आर्टरी है, इनके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड ग्लोमेरुलस में जाता है। ग्लोमेरुलस से ब्लड फिल्टर होता है। फिल्टर ब्लड से क्या होता है, जो फिल्ट्रेट होता है आगे की तरफ मूव करता है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में जाता है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से यू शेप्ड स्ट्रक्चर में जाता है जिसे लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। इधर से ब्लड कहाँ पर जाएगा, डिस्टल ट्यूब्यूल में जाएगा। डिस्टल ट्यूब्यूल में जैसे ही जाएगा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को रीएब्सॉर्ब कर लिया जाएगा और जो वेस्ट मटेरियल है यूरिया और यूरिक एसिड उसे कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचा दिया जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर के थ्रू और यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस इधर पर आए हैं ग्लोमेरुलस में, वो अब एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू क्या हो जाएंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे। उसके बाद किडनी की जो सेल है वो रेस्पिरेशन करेंगी और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगी, जिससे ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और फिर ब्लड को वेन्स में और वेन्स से वेना केवा में पहुंचा दिया जाएगा। आपको ये समझ में आ गया होगा क्या होता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन। यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।